सात संगत जी, प्यार से कहना, ध्यान निरंकार जी। आज जहाँ अभी हम सब ने सुना इतने महापुरुष जो कब से, और ये विजुअल्स भी देखे, जो सेवादल की यूनिफॉर्म तक डालने को तरस गए थे कि ये कोरोना काल में वो सेवाएं नहीं लग पा रही थी, और कैसे आज हर पूरे देश में, चाहे वो कैसे भी सिटीज हों, और हमने यहाँ तक भी देखा कि कंडीशंस, चाहे वो गांव की थी, शहरों की थी, सेमी अर्बन थी, या इवन हिल स्टेशंस देखे कि वहाँ पे भी ये वननेस वन की ड्राइव ये चल रही है। और एकदम सोचने वाले को ये भी ख्याल आ सकता है कि जो पहाड़ी रास्ता है, जो माउंटेन्स हैं, उसमें तो ऑलरेडी इतनी प्लांटेशन है, तो वहाँ ये ड्राइव करने की ज़रूरत क्यों? वहाँ तो नेचर ने एम्पल फॉरेस्ट पहले से ही रखा है। तो वही बात सोचने में आती है कि कैसे हम आजकल फॉरेस्ट फायर्स और कितना इवन मेन जंगल्स में जंगल का नुकसान होते देख रहे हैं। तो वही एक प्रयास रिप्लेनिश करने का कि चाहे वो एक सिटीज हों या जंगल्स हों, उसमें भी ये वन जरूर लगें, वननेस वन जरूर लगें। और जैसे ये फाउंडेशन डिमिट्री स्ट्रेस से जो पीपल बाबेजियन टीम, दे हैव बीन वर्किंग इतना डेडिकेशन के साथ, और वो एक आउटपुट आज से शुरुआत उसकी, ऐसे पहले जब ग्राउंड लेवलिंग के स्टेज से ही, ग्राउंड आइडेंटिफिकेशंस के स्टेज से ही सभी महात्माओं ने भी जहां अपनी सेवा अर्पण करी, वहीं ये टेक्निकल एस्पेक्ट। और जैसे अभी बार बार हमने सुना कि 3 years + 1 year वाली बात, कि ऐसे अगर हम देखें कि एक छोटा बच्चा होता है तो उसकी स्कूलिंग से पहले उसको वो 2-3 साल जो होम एजुकेशन दी जाती है, उसके बाद वो स्कूल में सेल्फ सस्टेन हो जाता है। वैसे ही एक पेड़ को अगर हम छोटा बच्चा मान के पूरा ख्याल रखना है उसका, जहाँ वो पानी की बात, खाद की बात, अन्य और ऐसी चीज़ें कि कीड़े कीड़े ना लगें और सस्टेन हो, तो वैसे ही एक जो पेड़ है, ये सिर्फ एक कोई ट्री प्लांटेशन ड्राइव नहीं, ये पूरा वन है। और जहाँ वननेस की भी बात होती है, ये संसार में ये पीसफुल को एग्जिस्टेंस की, तो ये भी जहाँ वननेस है तो ही एक सुंदर रूप और निकलता है। फिर वो चाहे कितने भी भर अलग अलग हम दिखने में हो, चाहे इंसान हो, चाहे स्पीशीज ये पेड़ पौधों की, तो भी कैसे ये जब इकट्ठे मिलते हैं, वो हार्मनी विद नेचर की बात, कि कैसे फिर वो सुंदरता और बढ़ती है, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात, कि हम यहाँ सिर्फ यूनिफॉर्मिटी नहीं कर रहे। चाहे हम जंगल की भी बात करते हैं तो अलग अलग पेड़ होते हैं, अलग अलग स्पीशीज होती हैं, तभी वो सुंदरता निकल के आती है। और ऐसे ही हम इंसानों में भी बिना भेदभाव अगर ये प्यार बना रहे, ये सच में एक हार्मनी विद आवरसेल्व्स से स्टार्ट होने वाली जर्नी की अपनी पहचान करने के लिए, ये निराकार, इसकी पहचान होनी जरूरी है। और तभी पता लगता है कि संसार में सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। और संतों का तो युगों युगों से एक परोपकारी हृदय होता है, उसी के नजरिए अगर आज का भी ये वननेस वन का प्रोग्राम भी है, तो वो यही कि कोई सिर्फ एक इंडिविजुअल का इससे उद्धार नहीं है, पूरे संसार का है। और जैसे अभी सुना भी कि एक अगर प्रदूषण हमारे अंदर हो या बाहर, दोनों हानिकारक हैं, तो जितना ये प्लांट्स होंगे उतना ऑक्सीजन, उतनी साफ हवा। और पिछले दिनों में जैसे हमने देखा कि कोरोना करके इतनी ऑक्सीजन शॉर्टेज थी, चाहे वो शरीर के अंदर थी उस समय, पर ये परमात्मा ने हमने इतनी एम्पल ऑक्सीजन दी है और उसको हम पोल्यूट करते हैं। और किस तरह ये प्रयास कि संसार में ये ऑक्सीजन बैलेंस की भी जहाँ बात होती है वो भी हो। और साथ ही जैसे आज ये वर्ल्ड एल्डर्स डे भी है, ये सीनियर सिटीजन्स को समर्पित दिन, तो वही बात, वही नारा कि हमने अगर एक पेड़ को भी देखें, वो इतनी छाएं देता है, तो
वृक्ष का साया, वृद्ध का साया, कि जो हम घर पे भी कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी हम छाया में पलते हैं और अच्छे हमें गुण जो मिलते हैं। वैसे ही एक अगर हम पेड़ भी देखें, वो जहाँ हमें छाया भी देता है, फल भी देता है, इतनी मेडिकेशनल लीव से भी प्रॉपर्टीज कई ट्रीज की होती हैं। तो ऐसे हमने बहुत ही संभाल करके जहाँ इस संसार में आए थे, तो कितनी ये जो प्राकृतिक सुंदरता इस संसार की, और कहीं हम ना कारण बन जाएं कि इस संसार से वो प्राकृतिक सुंदरता हम खत्म करें। तो जिस दिन हमारा जन्म हुआ और जिस दिन ये हमारा शरीर जाना है, उसके बीच में जो हमारा जीवन काल है, ये एम किया जाए कि पूरे संसार में हम एक खूबसूरती फैलाएं। पहले अपने आप से वो खूबसूरती शुरू करके अपने कर्मों द्वारा पूरे संसार के लिए वरदान बने। और वहीं जो इतनी खूबसूरत वनस्पति है, ये प्रकृति इतनी सुंदर, उसमें भी हम सिर्फ एक अच्छा कार्य करें ऐसा कि वो और निखार आते जाए इस संसार में, ना कि हम इसका निखार छीने। तो दातार हर एक पे कृपा करे। एंड ये जो टीम साथ ज्वाइन हुई है, पीपल बाबा जी एंड द टीम, सभी को दासी दिल से बहुत ही आभार कि ये जो एफर्ट इतनी देर से सब कर रहे हैं, सभी महापुरुष भी अपनी जगहों में रहकर जितना एफर्ट है। और ये सिर्फ कोई एक दिन की मुहिम नहीं है, कोई एक दिन का ही ये कार्य नहीं कि आज ट्रीज लग गए। ये जैसे जैसे अभी हमने सुने भी कि इतनी सिटीज थे, इतने सैपलिंग्स थे, इन्होंने तो और एडिशन ही होनी है। ये अभी हम जितना भी प्रयास आज तक का रहा है, अभी एक दिन की प्लांटेशन है, और आगे हर दिन जो भी ज्वाइन होते जाएंगे, जहाँ जहाँ और हमारी परमिशंस मिलती रहेंगी, ये कार्य तो अब लगातार ही चलेगा। और दातार कृपा करे कि जब संतों के हाथ लगते हैं, चाहे वो किसी सीड पे ही क्यों ना हो, कोई सैपलिंग पे क्यों ना हो, वो एक वरदायिनी वृक्ष में जरूर प्रफुल्लित होगा। तो सभी ने जहां अपना योगदान सेवा रूप में इस ह्यूमिलिटी के साथ किया कि करण कराने वाला सब ये निराकार, ये परमात्मा, और हम सिर्फ एक मीडियम हैं, कोई कर्ता भाव मन में ना आए। बस यही हमेशा कि जो हाथ हैं, इससे जो भी पूरे संसार की सेवा हो सके, उतनी सेवा हमारी कैपेसिटी, हमारे शरीर जितने कर पाए। और कितने महापुरुष जो सेवा में आना भी चाहे होंगे, पर ये गवर्नमेंट प्रोटोकॉल से जो गैदरिंग्स की रिस्ट्रिक्शन है, तो उसमें ही रहकर मर्यादित रूप में, चाहे घर भी बैठे हैं, ये ना सोचें कि उनकी सेवा परवान नहीं है। वो भी मन से तो ये सेवा का पार्ट ही है, सेवा करते चले जा रहे हैं। दातार कृपा करे सबको जीवन में जहाँ और सेवा के मौके भी बख्शता चले जाए, वहीं हर एक के मन में कहीं वो अहंकार, वो ईगो भाव ना आए कि हमने इतना मेहनत से ये कुछ किया है। ये सब परमात्मा की देन और इसी को समर्पित, इसी के बनाए हुए ये सारे फ्लोरा फौना, और उसी में हम इंसान भी, हर एक ने बस अपनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते चली जानी है। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।